बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, माय नेम हैदर अली डोगर, लेक्चरर मैथमेटिक्स पीयर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस खानेवाल कैंपस। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, इसी का हम आज टॉपिक करेंगे रियल नंबर लाइन के रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर लाइन क्या होती है। उसके लिए मैं रियल नंबर्स को स्टडी करने से पहले हम उसकी बेसिक में जाते हैं, पहले के बेसिक को स्टडी करते हैं कि बेसिक्स में क्या क्या होती है। देयर आर मैनी सेट्स ऑफ नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स में काफ़ी नंबर्स के सेट होते हैं, बट इंपॉर्टेंट वंस इन मैथ एंड साइंस इज ज़्यादा फॉलोइंग। लेकिन मैथ और साइंस में जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं वो हमारे पास ये होते हैं। पहला है द इंटीजर्स। इंटीजर्स होते हैं हमारे पास जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4। और अगर लेफ्ट साइड पे जाएं तो -1, -2, -3, -4, इनको हम जी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। नेक्स्ट है द पॉजिटिव इंटीजर्स समटाइम्स कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स, के जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स होंगे। और अगर यही नंबर्स हमारे पास फ्रैक्शन में लिखे जाएं, रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट आए तो हमारे पास टॉपिक रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्यू आर एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्रैक्शन पी ओवर क्यू, वेयर पी और क्यू जो होंगे वो जी में से बिलोंग कर रहे होंगे, इंटीजर्स होंगे, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि क्यू जीरो नहीं होता। ये कंडीशन इसमें यूज होती है। और पी और क्यू जो होते हैं ये दोनों हमें इंटीजर्स मिलते हैं। नोट दैट एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जो इंटीजर होता है, हर इंटीजर बजाते खुद एक रैशनल नंबर भी होता है। उसके बाद है एन इरेशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज नॉट अ रैशनल। जो नंबर्स हमारे पास रैशनल नहीं होंगे, जिनको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे √2 है, √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख दी हमारे पास, ए की वैल्यू 2.7182 आ गई, पाई की वैल्यू आ गई 3.14। एंडलेस फेमिलियर वंस लाइक एयोलर कांस्टेंट। एयोलर एक मैथमेटिशियन है, उनके नाम से उन्होंने अपना एक कांस्टेंट नंबर दिया था जिसकी वैल्यू फिक्स है हमारे पास, गैमा इक्वल्स टू 0.577 अप टू सो ऑन। जी, यहाँ पे शो किया गया है द अप टू सो ऑन, जो हम शो करने के लिए यूज करते हैं डॉट्स को। हेयर रिप्रेजेंट दैट द नंबर इज अ नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, कि उसमें हमें जितने मर्जी पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाए वो ना तो रिपीट होंगी, कहीं भी जाके नंबर रिपीट नहीं हो रहा होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि वो ना ही कहीं पे वो एंड हो रही होंगी, उनकी बाउंड्री लिमिट्स हमारे पास नहीं होंगी कि उसकी बाउंड्री क्या होगी। जी, नेक्स्ट हमारे पास द रियल नंबर्स आर। रियल नंबर्स को लिखने के लिए आर को डिनोट किया जाता है। कंटेन्स ऑल द इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, के रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। द रियल नंबर आर यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, वो है हमारे पास रियल नंबर लाइन, विच एक्सटेंड फॉर एवर टू लेफ्ट एंड राइट। जो लेफ्ट और राइट साइड में हमेशा चलती रहती है, वो एंड नहीं होती, एक्सटेंड होती रहती है। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में ये शो किया गया है। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, जो हमारे पास राइट साइड है, वहाँ पे नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जो जीरो है उसको हम ओरिजिन कहते हैं, कि ये हमारा ओरिजिन है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के दरमियान एक बाउंड्री होगी। जबकि जो लेफ्ट साइड में है वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, और कौन से नंबर है हमारे पास नेगेटिव नंबर्स है, और ये अप टू सो ऑन में है, ये हमारे पास एंड नहीं होते। राइट साइड पे भी एक्सटेंड कर रही है और लेफ्ट साइड पे भी एक्सटेंड कर रही है, ये एंड नहीं होती। जी, नेक्स्ट है नोट दैट द नंबर्स आर नॉट बाउंडेड अबव और बिलो, कि इसमें जो नंबर्स हैं वो बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो नहीं है, कहीं भी उन पे बाउंड्री की लिमिट्स नहीं है हमारे पास। टू इंडिकेट द रियल नंबर लाइन एक्सटेंड फॉर एवर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, वो यूज द टर्मिनोलॉजी इन्फिनिटी, कि अगर हमने रिप्रेजेंट करना हो कि वो पॉजिटिव साइड पे नंबर्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो मूव करते रहेंगे, तो हम उसको किस चीज़ से शो करते हैं, वो हमारे पास इन्फिनिटी होती है। एंड द नेगेटिव डायरेक्शन द रियल नंबर लाइन एक्सटेंड टू माइनस इन्फिनिटी, और जो नेगेटिव साइड वाले नंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये कहाँ तक मूव करते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, विच इज डिनोटेड बाय माइनस इन्फिनिटी। जिसको डिनोट करने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो है हमारे पास माइनस इन्फिनिटी। जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है जी, द सिंबल इन्फिनिटी इज यूज टू सेट द रियल नंबर लाइन एक्सटेंड विदाउट बाउंड, कि उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, लास्ट में आके नंबर होगा, इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर होता है। फॉर एनी रियल नंबर देयर इज अ लार्ज रियल नंबर एंड अ स्मॉलर रियल नंबर। इन्फिनिटी इज समवेट ट्रिकी कॉन्सेप्ट एंड यू कैन बी लर्न मोर अबाउट इन प्री कैलकुलस एंड कैलकुलस। कैलकुलस और प्री कैलकुलस के जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें हम इनको आगे जाके स्टडी भी करते हैं कि इन्फिनिटी क्या होती है।
For the moment we just want to understand that the simple infinity means there is no bound. यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम इतनी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ ये ले लेते हैं कि जो इन्फिनिटी है वो उसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी बाउंड नहीं है, बाउंड्री उसकी नहीं है. Not a more formal way to write the real number line would be a set of numbers. रियल नंबर को लाइन को शो करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर्स का एक सेट है. कैसे? इफ x इज प्लेस होल्डर फॉर अ रियल नंबर लाइन, x अगर उन रियल नंबर लाइन में से कोई भी एक नंबर है, दैट इज x रिप्रेजेंट एनी रियल नंबर, कि x क्या है, हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, then we can say x is a real number in the variety of ways, कि x को हम किस किस मेथड से किस टाइप्स में लिख सकते हैं. रिप्रेजेंट करने के उसके मेथड बताए गए हैं, लिखने का तरीका बताया गया है. जी, फर्स्ट पॉइंट है, हम लिख दें कि x बिलोंग कर रहा है R में से, मतलब x एक नंबर है जो कंप्लीट रियल नंबर लाइन में से बिलोंग कर रहा होगा, कोई भी एक नंबर आ जाएगा. रीड एज x इज एनी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, के x एक एलिमेंट है, वो कहाँ से है, हमारे पास रियल नंबर्स के सेट में से. नेक्स्ट इसका सेकंड मेथड है हमारे पास, वो हम कहते हैं कि जो x है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, देखें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में कोई एक नंबर x है, ऊपर वाली भी वही बात थी, लेकिन यहाँ पे भी सेम बात है, लेकिन लिखने का मेथड चेंज हो जाएगा. रीड एज x इज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पास नंबर्स कौन से होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं. इसी चीज़ को लिखने का थर्ड मेथड है हमारे पास, जो हमें बताता है कि x बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक का कोई एक सेट है, उसमें से x बिलोंग कर रहा है. रीड एज x इन द इंटरवल फॉर माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ये एक इंटरवल बन गया हमारे पास, जिसको हम ओपन इंटरवल का नाम देते हैं कि ये ओपन इंटरवल होता है. द लास्ट नोटेशन इज नोन एज इंटरवल नोटेशन, कि जो ये लास्ट में यूज़ किया गया है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंटरवल की नोटेशन को शो करता है. जी, अरिथमेटिक्स ऑफ रियल नंबर. अरिथमेटिक्स ऑफ रियल नंबर का मतलब है कि रियल नंबर्स में जो जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी उनको हम अब स्टडी करेंगे. जी, यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर. रियल नंबर की एडिशन प्रॉपर्टी. एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कि रियल नंबर्स में कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है. अगर दो रियल नंबर्स को आप ऐड करते हैं, a प्लस बी इक्वल होगा b प्लस ए के. एडिशन ऑफ जीरो लीव्स अ नंबर अनचेंज्ड, कि अगर जीरो को आप किसी भी नंबर में रियल नंबर में ऐड करते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, a प्लस जीरो इक्वल्स टू a ही रहेगा. जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, नंबर को ऐड करने से कोई चेंज नहीं आता तो हम उसे कहते हैं वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होगी. और यहाँ पे रियल नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जीरो होती है. एडिशन इज एसोसिएटिव, कि अगर आप कोई से भी तीन नंबर्स ले लें, उनको इस पैटर्न पे आप ऐड कर लेते हैं, a प्लस इंटू बी प्लस सी कर लें या a प्लस बी इंटू प्लस सी कर लें, दोनों का आंसर हमेशा सेम रहता है. ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आ जाती है. जी, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स. पहले हमने एडिशन की, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन की करते हैं. मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, कि दो रियल नंबर्स को ऐड करें आपके पास आंसर सेम रहेगा बोथ साइड पे. मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो रिजल्ट इन जीरो, कि अगर आप किसी भी रियल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय वन लीव्स अ नंबर अनचेंज, कि अगर आप किसी भी नंबर को रियल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता. जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. यहाँ पे भी एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ए मल्टीप्लाई इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी. जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन मैथ वी रियरली यूज द क्रॉस सिंबल. उसने कहा जब मल्टीप्लिकेशन की हम मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं तो बहुत कम हम क्रॉस मेथड को सिंबल को यूज़ करते हैं, ये जो हम मेथड मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे होते थे. जी, यहाँ पर उनका आप इसको तीन मेथड से लिख सकते हैं. ए मल्टीप्लाई इंटू बी प्लस लिख दें, या इक्वल होगा ये ए डॉट इंटू बी प्लस सी लिख दें, या आप यहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ ना करें, जस्ट ब्रैकेट यूज़ कर लें, ए इंटू बी प्लस सी कर दें. तीनों में हमारे पास वैल्यू आंसर सेम रहेगा, तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगी. जी, नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर. इन मैथमेटिक्स वी यूज़ अ फ्रैक्शन नोटेशन फॉर डिवीजन. और उनका मैथमेटिक्स में पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन की, अब हम डिवीजन की करते हैं. कि मैथमेटिक्स में हम ये डिवाइडिंग का जो साइन होता है इसको बहुत कम यूज़ करते हैं, तो इसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ की जाती है. देखिए, फर्स्ट में हमें कहा गया ए डिवाइडेड बाई बी लिख लें, या ए ओवर बी लिख लें, फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास, या ए मल्टीप्लाई बाय वन ओवर बी लिख लें. तीनों हमारे पास वैल्यूज आपस में सेम रहती हैं, ये चेंज नहीं होती.
ये 3 मेथड्स उसको लिखने के। इंटीजर्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। इंटीजर एक्सपोनेंट पे क्लोज अटेंशन टू द बेस। उनका जो इंटीजर अगर आपके पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंट में आ रहा है, उसका बेस पे बहुत ज़्यादा असर होता है। कैसे, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। व्हाट इज बीइंग रेज्ड टू द पावर, कि उसकी पावर में क्या वैल्यूज आ रही हैं। देखें, -2 होल की पावर 4, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ की गई है। इसका मतलब है कि ये -2 की पावर 4 होगी। इसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 16 आ जाता है। अब इसी की हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमने किया कि -2 की पावर 4, यहाँ पे देखें ब्रैकेट थी, यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ 2 की पावर 4 होगी। माइनस एच टी आ जाएगा, 2 की पावर 4, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, हमारा आंसर -16 आ जाता है। ये देख लें, यहाँ पे इंटीजर पावर में था, लेकिन सिर्फ इसकी बेस में वो किस तरह पावर में है। अगर तो होल पावर में है फिर टोटल वैल्यू पे अप्लाई होगा। अगर वो जस्ट एक ही नंबर पे है तो फिर वो टोटल पे वैल्यू पे अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ सेकंड नंबर जिस पे पावर होगी उसी पे अप्लाई किया जाएगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू। The absolute value of a number can be thought of the distance to the origin on the number line। कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको समझने के लिए हम कहते हैं ये ओरिजिन से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमें उसका पॉजिटिव आंसर ही देती है। सो अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि 6 के एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो वो हमारे पास 6 आ जाती है। -6 की लें तो वो भी हमारे पास 6 आ जाएगी। उससे नेक्स्ट है हमारे पास -126, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें वो भी हमारे पास 6 आ जाएगी। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू लें वो भी हमारे पास 0 आ जाएगी। जी, डिस्टेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए d इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x2 माइनस x1। दो नंबर्स अगर हमें दिए जाएं, उनमें हम एक नंबर को कहेंगे कि ये x2 है और एक नंबर x1 है। उन दोनों को माइनस करने के बाद हम उसके एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, वो हमें उसके बाद डिस्टेंस का आंसर देती है। यहाँ पे एब्सोल्यूट लेने की रीज़न ये होती है कि हमारे पास डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस को हमने पॉजिटिव ही रखना होता है, डिस्टेंस होता ही पॉजिटिव है। इसलिए एब्सोल्यूट की यूज़ किया था कि अगर इन दोनों को माइनस करके आंसर नेगेटिव भी आ जाए तो ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हमारा आंसर पॉजिटिव कर दे और डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगी। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल हम इसका सेकंड लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।